करेंगे ओडिशा रेल हादसे को लेकर, जहां पर जो रेस्क्यू का काम था वो खत्म हो चुका है। आपको बता दें, एक बड़ा हादसा हो गया था जिसके बाद लगातार रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन अब बालासोर रेल हादसे पर रेस्क्यू का काम पूरा हो गया है। यानी कि डाउन लाइन को शुरू करने में लगभग 12 घंटे का वक्त बताया जा रहा है। साथ ही अप लाइन को क्लियर करने का काम भी जारी है। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट, रूट पर 58 ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। बालासोर रेल हादसे में अब रेल व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने का काम जोरों पर है। हादसे में अप और डाउन दोनों लाइनें ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। ऐसे में दोनों लाइनों को शुरू करने का काम जारी है। रेलवे के सूत्रों से जानकारी मिली है कि डाउन लाइन शुरू करने में 12 घंटे का वक्त लग सकता है। अभी अप लाइन क्लियर होने में भी वक्त लगेगा। रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस रूट पर 58 ट्रेनें रद्द हुई हैं और 81 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। 10 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं। इस बीच 1200 प्रभावित यात्रियों को लेकर 2 ट्रेन शनिवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा पहुंच गई। घर वाले को बताए तो पिताजी हमारे कॉल किए थे, वो न्यूज़ जब देखे तो कॉल किए थे, बोले क्या हुआ है, हम बोले ऐसे बात हुआ है। उसके बाद में वो घर पे तारूरी बता दिए। वो घर से फोन आया था, बोला बेटा तुम फिर घर वापस आ जाओ। तुम्हारे साथ और भी कोई था या अकेले? नहीं, हमारे साथ हमारा एक छोटा भाई है, चाचा का लड़का है। हालांकि अब इस हादसे की जांच पर भी जोर दिया जा रहा है। हादसे की मुख्य वजह वैसे भी सिग्नल में आई गड़बड़ी को माना जा रहा है। फिलहाल वजह क्या है, इस पहलू से जांच हो रही है। ओडिशा रेल हादसे में लगभग 288 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, मौत की नींद सो गए। लेकिन बड़ा सवाल जो है अभी भी बरकरार है कि आखिर चूक कहां हुई, लापरवाही किसकी है, जो कि लगातार कहा जा रहा है कि अब इस पूरे हादसे को लेकर उच्च स्तरीय जांच होगी। बालासोर जिले के बहानगर बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे ट्रेन हादसा हुआ था, जब 3 ट्रेन हादसे का शिकार बन गई थीं। इसमें कोरामंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल है। दरअसल अपलाइन से कोरामंडल एक्सप्रेस जा रही थी और लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। सबसे पहले कोरामंडल एक्सप्रेस डीरेल होकर लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बों पर चढ़ गया। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ डिब्बे डाउनलाइन ट्रैक पर भी जा गिरे। उसी वक्त डाउनलाइन से हावड़ा एक्सप्रेस भी गुजरी। ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे गिरने की वजह से हावड़ा एक्सप्रेस भी हादसे का शिकार बन गई। टक्कर के चलते हावड़ा एक्सप्रेस के 2 जनरल कोच पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गए। 2 यात्री गाड़ियों की टक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसा इतना भयावह था कि चारों तरफ ट्रेन का मलबा और खून से सने शत-विशत शव ही दिख रहे थे। ओडिशा ट्रेन हादसे में लगभग 288 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 1000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए और तकरीबन 700 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कई लोगों की स्थिति गंभीर है। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद रेल मंत्रालय ने भी मुआवजे का ऐलान किया। बालासोर रेल हादसा देश में हुए भीषण रेल हादसों में से एक बन गया है। तीनों ट्रेनों की टक्कर ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी खत्म कर दी, बल्कि कई लोगों के मन में अब इस हादसे का खौफ हमेशा रहने वाला है। बालासोर ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 1175 मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 793 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। 342 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार नजर बनाए हुए हैं। वो अभी तक घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। रेल मंत्रालय ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही पीएमओ ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में 288 यात्रियों